हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू अवर चैनल यूपीएससी एडुकेयर। जैसे आप सभी जानते हैं, हम लक्ष्मीकांत को 7th एडिशन जो है लक्ष्मीकांत का, उसकी सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में जो लास्ट टॉपिक कवर किया है वो आपके चैप्टर 18 है लक्ष्मीकांत का, जो है प्रेसिडेंट। ओके, अब हम इसमें चैप्टर 19 शुरू करने जा रहे हैं, और जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने 7th एडिशन जो है दोस्तों खरीद लिया होगा, और आप इसको साथ साथ में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि नहीं सिर्फ सुन के सीख लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। फर्दर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप जब भी ये कर लें, मतलब आज ये टॉपिक कर लिया, तो कोशिश कीजिए कि इससे रिलेटेड पुराने जो PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, आप उनको सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपको उससे ये हेल्प मिलेगी कि हाँ, ये टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, और ये टॉपिक हमारे अभी तक रहते हैं, हमने इस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ा है, या हमें कितना दोबारा करने की ज़रूरत है, उससे आपको पता चल जाएगा। फर्दर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको सभी चीज़ की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है, तो आप प्लीज़ वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है। तो इसको सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया जाता है। ओके, ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारी कंट्री में। तो फर्स्ट हाईएस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो किसका है, प्रेसिडेंट का है। So president holds the first highest office and the second highest office in the country is with vice president. Okay, ये हमने लिया कहाँ से है, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। ओके, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की ऑलमोस्ट पावर सिमिलर है, थोड़े बहुत फर्क है जो हम देखेंगे। और बिल्कुल मैं लास्ट में, ये जो वीडियो खत्म होगी तब आपको मैं बिल्कुल बताऊंगी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बीच में फर्क क्या है और कितना फर्क है। तो ये चीज मैं आपको लास्ट में बिल्कुल बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद में आप बात करते हैं कौन से पार्ट में दिया है। तो पार्ट की अगर बात करोगे तो ये 5th पार्ट में दिया है। अगर आर्टिकल्स की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 71 तक के आर्टिकल जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट किससे सिमिलर है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके ऑफिस से मेलजोल खाता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। अब कुछ एक चीजों का आपको ख्याल रखना है। ओके, जैसे आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है, आर्टिकल नंबर 63। ये आपको याद रखना जरूरी है। 64th कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ही इज गोइंग टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। तो जैसे एक्स ऑफिशियो, ओके, ही इज गोइंग टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी आपके राज्यसभा जो है उनके स्पीकर जैसे होते हैं ना, हमारे लोकसभा में स्पीकर है, वैसे ही राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 64 में दिया है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे इस राज्यसभा के। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने दिया है। फर्दर इसी आर्टिकल में ये चीज दी है कि जब वो ये आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ओके, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह जब ये काम करेंगे, उस वक्त पर वो राज्यसभा के स्पीकर होने की ड्यूटी को नहीं निभाएंगे। ये चीज बिल्कुल लिखी हुई है दैट व्हेनेवर vice president will be on the post of president, like me, which means that he will be acting as a vice your president, he will be the acting president of India under which article, article number 65. Okay, so under Article 65, whenever the Vice President will be acting as President, he will not be performing the duties of the Chairperson of Council of States. This is written in Article number 65. ठीक है, तो अब इसको बेस बना के हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शंस की। ओके, दिया कौन से आर्टिकल में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर 66 में जो है ये आपके दिया है। 66 में क्या दिया है, इलेक्शंस के बारे में दिया है आपके वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। इन्होंने बोला है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ठीक है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होने वाला है। वोटर्स कौन होने वाले हैं, सारे MPs वोट करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे फिर वो नॉमिनेटेड हो, चाहे नामांकित हो, चाहे चुनाव से जीत करके वो आपके MP बने हो। अगर वो MP है तो वो सब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट डालने वाले हैं। ओके, सिस्टम क्या है इलेक्शन का, हम PR सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और बैलेट सिस्टम। ओके, ये प्लस में कर लेना, ये सारे हैं। ओके, ये तीनों जो है ये सिस्टम है, PR सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और
आपके बैलेट सिस्टम। ओके, ये पीआर सिस्टम क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, ये हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आपको वोट दिया जाता है। ओके, उसके बाद एसटीवीटी, एक का ट्रांसफर वोट जो है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब एक को नहीं, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है वोट करते हो और नंबर लगा करके वोट करते हो, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, ये मेरी थर्ड चॉइस है, ये मेरी सेकंड चॉइस है, ऐसे। फिर जिसके सबसे कम होंगे उसके वोट्स जो है नेक्स्ट जो भी होगा बैलेट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था। ओके, उसके बाद में जो इलेक्शन से रिलेटेड एक चीज है वो है डाउट्स और डिस्प्यूट। जब भी वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन को लेकर के डाउट्स और डिस्प्यूट होंगे तो इसकी सुनवाई कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देंगे वो बिल्कुल फाइनल होने वाला है। अगर पूछा जाए ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 71 में। तो आपको याद होगा ये सेम चीज प्रेसिडेंट के लिए भी आर्टिकल नंबर 71 में ही लिखी गई है। ओके, सो इनके इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होने वाला है तो उसको जो है चेक कौन करने वाला है, उस डिस्प्यूट को सुलझाएगा कौन, तो उस मैटर को लुक आफ्टर करती है सुप्रीम कोर्ट। फर्दर किसी वजह से पहले तो ग्राउंड कर लिया जाए, आप ये नहीं बोल सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये इनकम्प्लीट था। आप इस ग्राउंड पर जा करके इस चीज को, आप इलेक्शंस को जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन दिस कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इटसेल्फ वाज इनकम्प्लीट, कि पूरे लोग ही मौजूद नहीं थे वोट देने के लिए, 2 सीटें खाली थी, 4 सीट खाली थी, ये कह के आप इलेक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मान लो इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, वो डिक्लेयर कर दे कि ये इलेक्शंस जो है ये गलत तरीके से हो गए और ऐसे नहीं होने चाहिए थे, या कुछ भी रीजन है जिसकी वजह से अब जो प्रेसिडेंट है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। ठीक है, लेकिन आज तक इन्होंने जो भी एक्ट किए हैं, जो भी उनके एक्शन होंगे वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, वो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने पिछले 2 4 6 महीनों में जितने टाइम में भी उनके जो भी काम किए होंगे उसको नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो ये फिजिबल नहीं है, तो इसलिए ये चीज भी नहीं हो सकती है। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की क्वालिफिकेशन की। ओके, क्वालिफिकेशन इज आल्सो गिवन इन आर्टिकल नंबर 66। ये याद रहे, ये 66 में दिया है। ये वाली चीज जो थी डाउट एंड डिस्प्यूट, ये 71 में दी थी। क्वालिफिकेशन फर्दर 66 में ही दी गई है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, उनको इंडिया का सिटीजन होना बहुत जरूरी है, उनकी एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। फर्दर वो एलिजिबल हो कि वो राज्यसभा के जो है मेंबर बन सकते हैं। ओके, मैंने बोला है एलिजिबल हो, मैंने यही नहीं बोला है कि उनको राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। ओके, आई हैव सेड दैट ही मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड डज आई डिडंट मेंशन दैट ही हैज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद, और ऐसा क्यों है, बिकॉज ही कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सो ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, सो ही कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसके कुछ एक्सेप्शन केस है, यस बिल्कुल है। इफ ही इज अ सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी ऑफ द स्टेट, ही इज एमपी और एमएलए ऑफ एनी ऑफ द स्टेट, सो दीज पोस्ट आर द exceptional post, they are not considered under the your office of profit condition. Okay, so किसी, आप मान लीजिए जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनना चाह रहा है, वो राष्ट्रपति हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, किसी भी कहीं का भी एमपी हो सकता है, किसी भी स्टेट का एमएलए हो सकता है। ठीक है, तो अगर इन पोस्ट पे है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिना जाएगा। ओके, फर्दर अगर इनकी किसी भी पोस्ट पर है और वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो इन सीट को विकेट समझ लिया जाता है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की। जी बिल्कुल, 20 प्रपोजर्स चाहिए, 20 सेकेंडर्स चाहिए। मतलब पहले 20 लोग तो ये बोले कि हाँ हम चाहते हैं, हम इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के सपोर्ट में, और दूसरे 20 मेंबर जो है इनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहे। तो 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स जो है वो चाहिए इन्हें, एज जब इलेक्शन के लिए नॉमिनी फाइल करता है ना, तब उनको ये चाहिए होता है। ये मिनिमम है, इससे मैक्सिमम वो चाहे तो कितने भी ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, यस, उन्हें 15,000 रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना होता है। उन्हें 15,000 का सिक्योरिटी अमाउंट जो वो डिपॉजिट करवाना होता है। ओके, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओथ और एफर्मेशन की। ठीक है,
तो ओथ और एफर्मेशन दिया किसमें, आर्टिकल नंबर 69 में जो है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ और एफर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। इसमें बोला है कि ओथ और इनको पहले तो दिलाता कौन है, या तो प्रेसिडेंट खुद दिलाएंगे, इधर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज गोइंग टू एडमिनिस्टर द ओथ, और ही विल असाइन समबडी, ही विल अपॉइंट समबडी, या फिर वो क्या करेंगे, किसी को अपॉइंट कर देंगे कि हाँ भाई मेरी जगह पे तू ओथ दिला दे, ठीक है। सो समबडी विल ईदर बी अपॉइंटेड। टॉकिंग अबाउट ओथ एंड एफर्मेशन, इट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 69, अनुच्छेद 69 में ओथ और एफर्मेशन दी है वाइस प्रेसिडेंट की। पहले बात करते हैं इनको ओथ दिलाता कौन है, या तो प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाएंगे, ओके खुद, इधर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज गोइंग टू एडमिनिस्टर द ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट, और या somebody appointed by president to do so, or president might appoint somebody that you are going to administer the oath, या फिर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पे कि मेरी जगह पे ना आप ओथ दिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं। ओथ है क्या, पहली उसमें दो कंडीशंस याद रखेंगे, ठीक है, दो है। एक तो कि आप बिल्कुल ट्रू फेथ रखोगे, ठीक है, और एलिजेंस रखने वाले हो, किसको लेकर के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप बहुत ज्यादा फेथफुल रहने वाले हो, ठीक है। आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है उसकी ईमानदारी से, आपको ईमानदार रहना है, कुल मिला के आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ईमानदार रहना है। दूसरा, यू हैव टू फेथफुली डिस्चार्ज योर ड्यूटीज, वट एवर ड्यूटी यू आर डूइंग ऑन बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू हैव टू डिस्चार्ज इट वेरी वेरी फेथफुली, ओके। तो आप वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होने के नाते से जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से आपको वो काम करना होगा। वो ड्यूटीज जो आपको मिलती है वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से, वो बहुत अच्छे से आपको निभानी है। तो ये दो तरीके की ओथ जो है वो लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंडीशंस क्या है। अगर ये है तो कुछ ऑफिस की कंडीशन भी होगी, जी बिल्कुल है। पहली चीज तो है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, ओके, ही शुड नॉट बी द अब बात करते हैं कंडीशंस की। तो पहली कंडीशन है ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, चाहे वो आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आपकी किसी लेजिस्लेटिव हाउस की बात हो रही हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब एज एन एमएलए हो, या वो नहीं हो सकते। फर्दर अगर वो है भी, द डे ही विल बी ज्वाइनिंग, ओके, दैट डे इटसेल्फ इट विल बी कंसिडर्ड दैट ही हैज वेकेटेड द अदर सीट, ठीक है। तो ये मान लिया जाएगा कि जिस भी दिन इन्होंने वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है, ओके, वाइस प्रेसिडेंट जो ज्वाइन किया है उसी दिन से उनकी ये वाली सीट जो उसे खाली समझ लिया जाएगा, ओके। सेकेंड थिंग, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, ओके। ये जो चीज है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, ये फर्दर आर्टिकल 66 में ही दी हुई है, ओके, ये भी 66 में ही मेंशन्ड है। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात की जाए तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। दिया किसमें, आर्टिकल नंबर 68 में, आर्टिकल नंबर 68 में दिया है, ओके। आर्टिकल नंबर 68 में दिया है कि प्रेसिडेंट जो भी बनेंगे वो कितने साल के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए रहते हैं। उनका टर्म कितना है, 5 ईयर्स का है। तो ये आपको एक चीज जो है ध्यान में रखनी है। क्या वो 5 साल से बियॉन्ड अपना जो सीट है उसको होल्ड कर सकते हैं, यस बिल्कुल, यस, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता है, जब तक उनका कोई उनकी जगह लेने वाला नहीं आ जाएगा, तब तक हाँ वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। इज ही एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यस, वो चाहे तो वापस जो है इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। मान लीजिए वो अभी वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे अभी जगदीप धनखड़ आपके वाइस प्रेसिडेंट है, अब वो अगली बार फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हाँ वो लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, उनको मनाही नहीं है इस चीज को लेकर के, ओके, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो है ध्यान में रखनी है, ओके। देन यस, कैन ही लीव इट बिफोर 5 ईयर्स, क्या वो 5 साल से पहले छोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल छोड़ सकता है। कैसे, रिजाइन करके, ही कैन रिजाइन, इवन ही कैन बी रिमूव्ड, और द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट में डाई एज वेल, ओके। तो तीनों ही कंडीशन हो सकती है, तो ऑफिस पहले भी खाली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, ओके। अब आगे बढ़ते वैकेंसी की जरा बात कर ली जाए। तो वैकेंसी को फिल करने की बात, ओके, वैकेंसी अगर रिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वैकेंसी तो आएगी। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शंस का सिस्टम क्या है, वैकेंसी कैसे आ सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
पहले वैकेंसी आ सकती है एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, मान लो कि 5 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब 5 साल पूरे हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनकी वैकेंसी जो है अब वो नई वैकेंसी आएगी। तो इस सूरत में क्या दिया हुआ है कि इलेक्शन जो है वो पहले ही कंडक्ट करवाने होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन क्या है, बिफोर एक्सपायरी ही कंडक्ट कराने दिया, किसमें, ये आर्टिकल 68 में। ओके, आर्टिकल 68 में ये चीज दी गई है कि पहले ही जो है इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट आपको करवाने ही होंगे। ओके, उसके बाद में दिया है रेजिग्नेशन को लेकर के, वो चाहे तो पहले ही रिजाइन कर सकते हैं। हाँ, रेजिग्नेशन उन्हें देना किसको है, प्रेसिडेंट को। वो ये प्रेसिडेंट को संबोधित करते हैं, उसके बाद में जो है रिजाइन करता है। ओके, ही इज गोइंग टू गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर, एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट इटसेल्फ। ओके, फिर ही वो रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रिमूवल की। जी बिल्कुल, हो सकता है कि उनको हटा देने की बात की जाए, ठीक है, उनको किसी वजह से हटाया जा रहा है। जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। ओके, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का हमेशा रिमूवल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद में रिमूवल का क्या सिस्टम क्या है, कोई ना कोई सिस्टम तो होगा। तो बिल्कुल रिमूवल के बारे में आपके दिया हुआ है, मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 67 में कि उनको रिमूव किया जा सकता है। ओके, रिमूव करना कैसे है, कौन रिमूव कर सकता है। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास दो हाउस है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। जो रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन लाना होता है उसके लिए पहले जो है 14 दिन का नोटिस देना होगा। वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का क्या है, आपके नोटिस जाएगा, ठीक है। ये नोटिस इशू कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा, ये चीज याद रखिएगा। तो राज्यसभा ही इस रेजोल्यूशन को मूव कर सकता है, और मूव करने से भी पहले उनको कम से कम 14 दिन पहले एडवांस में नोटिस देना होगा कि हाँ, हम आपके लिए रेजोल्यूशन लेकर के आके आपको हटाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इसे पास करना होता है, लेकिन राज्यसभा में इसे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाता है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से। और इसमें आपके सिंपल मेजोरिटी से पास इसको करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से यहाँ पास हो जाए और यहाँ पे आपको जो है सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिमूव्ड कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए ग्राउंड्स की, ग्राउंड्स क्या हो सकता है, जैसे इम्पीचमेंट का तो ग्राउंड है, ठीक है। इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि वायलेशन खुद अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन वो है, लेकिन इसका वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो ग्राउंड है वो कहीं मेंशन्ड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान में कहीं भी उनके रिमूवल का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है। ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी। फर्दर एक चीज जो ध्यान रखनी है, रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ओके, लोकसभा में कभी भी उपराष्ट्रपति को हटाने का रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता है। ये चीज जो है ये आपको ध्यान में रखनी ही होगी। ओके, अगर नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को रिवाइज करना। वैकेंसी डेथ की वजह से भी आ सकती है और डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। आर्टिकल नंबर 71, आई टोल्ड यू कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस अगर इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो इस चीज को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। तो मान लीजिए अगर डिस्क्वालीफाई हो गया है तब भी तो सीट वेकेट हो गई है ना, तो इस तरीके से सीटें वेकेट हो सकती है। अब अगर सीटें वेकेट होगी तो इलेक्शन का क्या प्रोसेस है, इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल। ओके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस सीट को जो है फिलअप करना होता है। अगर एक्सपायरी की बात होती है, मान लो आज 5 साल पूरे हो गए और उनका कोई सक्सेसर नहीं, तो जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता है तब तक यही वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। इस चीज का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। तो हमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 64 में दैट आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज गोइंग टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा। ओके, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होने वाले की चीज हमने पढ़ा। ये सिमिलर है किसके, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के। हाउ, बिकॉज अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ देयर सीनेट। उनकी सीनेट जो कि उनकी क्या है, अपर हाउस है अमेरिकन पार्लियामेंट के, अमेरिकन लेजिस्लेचर की। ओके, उनके क्या है, ये चेयरमैन है। वैसे ही हमारे भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन है हमारे अपर हाउस, दैट मीन्स हमारे राज्यसभा के। ओके, ये हो गया वन। सेकेंड पॉइंट, वेन एवर देर इज अ वेकेंसी इन ऑफिस ऑफ president. Okay, why? It might be because that president has resigned, might be the president is impeached, might be that president had died within the office, might be ill, or might be absent from India itself. Okay, might have gone for somewhere. तो उस वजह से किसी रीजन से सीट खाली है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मैंने ये बात नहीं किया कि उनका 5 साल पूरे हो गए इसलिए वो प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई, नहीं, वो खाली नहीं होती है, वो कंटिन्यू करेंगे जब तक उनका नेक्स्ट सक्सेसर नहीं आ जाता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके,
तो अगर इनमें से किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो चुकी है तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। ओके, ये कब तक करने वाले हैं? 6 मंथ। ये मैक्सिमम टेन्योर है। 6 मंथ से ज्यादा जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट का सीट नहीं ले लेता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ले लेता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं उनकी सैलरी की। उनको जनरली सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होने की। ठीक है, जनरली सैलरी किस चीज की मिल रही है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होने की, काउंसिल ऑफ स्टेट के। ये किस में दिया है? आर्टिकल नंबर 64 में। ठीक है, इसी आर्टिकल 64 में ये चीज भी दी है कि जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे होंगे तब वो चेयरपर्सन, आपके जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसके चेयरपर्सन की तरह काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आर्टिकल नंबर 64 में आपके मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 65 बोलता है कि जब तक वो प्रेसिडेंट, जब तक ही विल बी वर्किंग एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक आर्टिकल 65 बोलता है कि उनको जो भी सैलरी अलाउंसेस इमोल्यूमेंट्स मिलने हैं वो प्रेसिडेंट को जो मिलते हैं वही मिलेंगे। ओके, ना कि वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन होने के मिलेंगे। जनरली उनको सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट और इंडिया के आपके वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो तो यही है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ही इज गोइंग टू बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड नॉट गोइंग टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। वो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, उनकी सीट वेकेट हो गई है तो ये जा करके प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ गए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, वो भी 6 मंथ के लिए। देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट की एज सच हमारे यहाँ पे इंडिया में जरूरत नहीं थी, पर कहते हैं कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए ये जरूरी था। ओके, ताकि कुछ रुके नहीं, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे किसी भी एक्ट को, एक्ट बनने के लिए, किसी भी बिल को आप कह सकते हो एक्ट बनने के लिए, पास होने के लिए हमें साइन चाहिए प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के बिना उसके नाम पे ही सारे इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे काम प्रेसिडेंट के ही नाम पे हो रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट की सीट ही खाली है तो सारा काम रुक जाएगा गवर्नमेंट का। तो बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट की सीट हो। तो बस मेयर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए ही हमने इस सीट को रखा है। ठीक है, ठीक है, बस यही एक डिफरेंस भी है उनके साथ हमारा। ओके, और चेयरमैन जो है वो चेयरमैन होते हैं हमारे अपर हाउस के। ओके, ये चीज़ जो है सिमिलर है वाइस प्रेसिडेंट जो आपके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है उनसे। तो यहाँ पे आपका जो है ये ख़त्म होता है। मैं आपको सुपरफिशियली अगर आप चाहें तो आपको सारे आर्टिकल्स एक बार फिर बता सकती हूँ। आर्टिकल नंबर 63 में दिया है कि इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 64 में ये चीज़ दिया है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने वाले हैं आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। फर्दर जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे तो वो ये ड्यूटी, चेयरपर्सन होने की जो ड्यूटी है काउंसिल ऑफ स्टेट की, वो नहीं करेंगे। 65th आर्टिकल में दिया है कि ही इज गोइंग टू बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी ही विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। उसके बाद में इसी आर्टिकल में सेम में ये मेंशन है कि जब वेन एवर ही विल बी एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ही विल बी गेटिंग द emoluments and allowances as assigned in the second schedule, okay, that of president। जब वो 65th आर्टिकल के चलते एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे तब सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी एक प्रेसिडेंट के लिए लिखी होगी, जो इमोल्यूमेंट्स होंगे, वो सारे वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलेंगे। 66 आर्टिकल में हमने इलेक्शन के बारे में देखा। एक इलेक्टोरल कॉलेज है, पीआर सिस्टम है, आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। फर्दर 66 में ही हमने इलेक्शन भी पढ़ा है तो क्वालिफिकेशन भी पढ़ा है। क्वालिफिकेशन वो सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर उनकी एज होनी चाहिए, वो क्वालिफाई हो कि वो राज्यसभा के जो है मेंबर बन सके। उसके बाद में हमने देखा था कि ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करते हो। ये चीज़ भी आर्टिकल 66 में दी है। मूविंग अहेड 67th आर्टिकल, इसमें उनका टर्म दिया है कि वो मिनिमम 5 ईयर्स के, मतलब आपके मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए जो है उनका टेन्योर होता है, और वो चाहे तो प्रेसिडेंट के लिए रिजाइन कर सकते हैं, रिजाइन एड्रेसिंग प्रेसिडेंट। ओके, ये प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देकर के हटाए जा मतलब हट सकते हैं खुद से। फिर उनको रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा लेकर के आती है। इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो वो सब हमने देखा।
अगर उनका टर्म एक्सपायर हो गया तो ही इज गोइंग टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, ही विल कंटिन्यू एज वाइस प्रेसिडेंट अंटिल द सक्सेसर कम्स। ओके, तो ये चीज हमने 67 में देखी। 68 में देखा है कि एक्सपायरी होने से पहले पहले ही जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं, तो टाइम ऑफ इलेक्शन जो है वो 68 में दिया हुआ है आपके। ओके, अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, किसी वजह से मान लो उनकी डेथ हो गई है, तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो अब जो भी इलेक्ट, तो एज सुन एज पॉसिबल उनको वो वैकेंसी को फिलअप करना है, और जैसे ही वो फिलअप होगी तो वो पूरे 5 साल के लिए, आज अगर वो नए प्रेसिडेंट आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, तो वो पूरे नेक्स्ट 5 साल के लिए काम करने वाले हैं। उनके ऐसा नहीं है कि 2 साल ही पहले प्रेसिडेंट काम कर चुके तो बचे हुए 3 साल आके काम करो, ये चीज़ नहीं होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 69th में हमने ओथ की बात की थी, या तो प्रेसिडेंट खुद दिलाते हैं या वो किसी को अपॉइंट कर देते, मतलब अपॉइंट करते हैं कि वो ये काम करे। अब बात करते हैं 71st, हमने देखा था। ओके, क्योंकि 70th में तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जो कहीं भी इस चैप्टर में मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पे जो है प्रेसिडेंट जो है वो मतलब काम कर सकता है, वो अपनी ड्यूटीज फंक्शन जो भी है वो कर सकता है। तो 71st की बात कर ली जाए। 71st है वो है इलेक्शन डिस्प्यूट को लेकर के, कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हीं का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होने वाला है। बाई चांस अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए तो जो भी काम इन्होंने किए होते हैं वो इनवैलिड नहीं होते हैं। ओके, तो ये सारा करके यहीं पे आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ जो एक्सप्लेन कर दी होगी, कोई चीज़ आपको डाउट नहीं रही होगी। प्लीज़ डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ साथ के साथ इस चैप्टर को रीड कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू।